नमस्कार दोस्तों, आपको मालूम है कि किस प्रकार से मालदीव के अंदर वर्तमान में मुइज़्ज़ू की सरकार भारत को बाहर निकालो यानी इंडिया आउट कैंपेन चलाकर सत्ता में आई। इंडिया आउट कैंपेन चलाकर के यहाँ भारत के खिलाफ माहौल या सेंटीमेंट इकट्ठा करके सरकार में पाने की जो चाहत मालदीव ने रखी, वैसी ही कुछ चाहत अब फिलहाल बांग्लादेश में देखी जा रही है। भारत के दोनों तरफ पड़ोस में एक और दक्षिण पश्चिम की तरफ मालदीव और दूसरी तरफ पूर्व में बांग्लादेश, दोनों ही क्षेत्र वो हैं जो कि कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत ज्यादा सुरक्षा के लिहाज से मायने रखते हैं। फिलहाल बांग्लादेश के अंदर सरकार में जो पार्टी बैठी हुई है वह शेख हसीना की सरकार है। शेख हसीना हाल ही में फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनकर आई है। लगातार 5वीं बार वो प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। शेख हसीना मुजीबुर रहमान की बेटी है और बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश आवामी पार्टी की नेता है। हाल ही में जब इन्होंने चुनाव जीतते ही भारत को धन्यवाद दिया, फिर भारत के प्रधानमंत्री ने भी उनको बधाई दी। बांग्लादेश में जो आवामी लीग नामक पार्टी है, वर्तमान में शेख हसीना वाली, वह तो सरकार में है। वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन में जो बीएनपी है, उसने इस बार चुनाव में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया। हाल ही में 7 जनवरी 2023-2024 को बांग्लादेश में चुनाव हुए और शेख हसीना दोबारा बिल्कुल 2/3 मेजॉरिटी के साथ प्रधानमंत्री बनकर आई। लेकिन इनके प्रधानमंत्री बनने में बहुत बड़ा हाथ खालिदा जिया का भी था, क्योंकि वह चुनाव ही नहीं लड़ी। उन्होंने अपोजिशन में चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया। इसी कारण शेख हसीना चुनाव जीत गईं। खालिदा जिया शेख हसीना से कह रही थी कि जब चुनाव का समय आए 2024 में, तो आप लगभग 2 महीने पहले चुनाव छोड़ करके अंतरिम सरकार बनाइए। पाकिस्तान में इन दिनों अंतरिम सरकार चल रही है। अंतरिम सरकार का मतलब यह है कि वर्तमान में किसी की भी सरकार नहीं है, एक केयर टेकर पीएम बनाया हुआ है, बिल्कुल पाकिस्तान की तर्ज पर ही। खालिदा जिया शेख हसीना से अंतरिम सरकार की डिमांड कर रही थीं कि आप यहां पर भी अंतरिम गवर्नमेंट बनाइए। अगर आप नहीं बनाएंगी तो आपका ही कंट्रोल बांग्लादेश की सरकार और सरकारी मशीनरी पर रहेगा। इसलिए चुनाव जीतकर तो आप ही आएंगी, जब चुनाव जीतकर आप ही आएंगी तो फिर चुनाव लड़ने का फायदा क्या। इस प्रकार से खालिदा जिया चुनाव से बाहर हो गई। चुनाव से बाहर हुई और शेख हसीना प्रधानमंत्री बन गईं। असल में खालिदा जिया 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी है बांग्लादेश की, एक बार 91 से 96 के बीच में और एक बार 2001 से 2006 के बीच में। असल में हुआ ये कि जब खालिदा जिया 96 तक प्रधानमंत्री थी, तब शेख हसीना ने सेम इसी प्रकार का प्रोटेस्ट किया था जैसा फिलहाल खालिदा जिया कर रही हैं। शेख हसीना ने 1996 के अंदर प्रोटेस्ट करते हुए खालिदा जिया से डिमांड किया था कि आप अंतरिम सरकार बनाने दीजिए। अंतरिम सरकार की प्रेजेंस में इलेक्शन होने चाहिए, तब जाकर फेयर इलेक्शन होंगे और उन फेयर इलेक्शन से यह निर्धारित होगा कि विनर कौन है। अब चूंकि शेख हसीना है तो उनका भारत के प्रति रवैया बड़ा ही नरम है। इसका अंदाजा आप इससे लगा लीजिए कि भारत बांग्लादेश से लगभग $2 बिलियन का इंपोर्ट करता है और लगभग $1 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट करता है। यह बिल्कुल वैसे ही है जब इंडिया और चाइना के रिलेशन खराब हुए तो हमने बाइकॉट चाइना शुरू किया था, जिससे हमें लगा कि हम चाइना के ट्रेड्स को रोक देंगे, इससे चाइना को नुकसान पहुंचेगा। बिल्कुल उसी तर्ज पर अब बांग्लादेश हमारे साथ करना चाहता है कि इंडिया आउट कैंपेन चलाओ, यानी इंडियन गुड्स का बॉयकॉट करो। इंडियन गुड्स का बॉयकॉट होगा तो इंडिया नीचे आएगा, इंडियन गुड्स का विरोध किया जाएगा और जब इनका विरोध होगा तो पब्लिक सेंटीमेंट्स में एंटी इंडिया इफेक्ट क्रिएट होगा। एंटी इंडिया इफेक्ट क्रिएट होने से खालिदा जिया को एक राजनीतिक एजेंडा मिलेगा। इन सब कामों को करा रहा है खालिदा जिया का बेटा तारिक रहमान, जो 2008 में बांग्लादेश से भाग करके ब्रिटेन चला गया था और बांग्लादेश की सरकार शेख हसीना यूके से उसको यहाँ मंगाने का प्रयास कर रही है। जैसे हम विजय माल्या को बुला रहे हैं कि उसे हमारे यहाँ भेजिए, तो बिल्कुल वैसे ही उसे बुलाने का बांग्लादेश प्रयास कर रहा है। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान का हित खालिदा जिया में है। खालिदा जिया के हितों को पूरा तारिक कर रहा है। तारिक यूके में छुप कर बैठा हुआ है और बांग्लादेश के अंदर खालिदा जिया के पक्ष में रैली करवाता है, आवामी लीग के नेताओं पर हमले करवाता है, शेख हसीना के खिलाफ प्लांट करवाता है, बम प्लांट करवाता है। कहने का कुल मिलाकर मतलब यह है कि किस प्रकार से एंटी इंडिया सेंटीमेंट बांग्लादेश में क्रिएट किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।